हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं अपने वोकैब के सेशन की। मैं आपको आज ऐसे वर्ड पढ़ाने वाला हूं जिसमें आपको हर तरह के इंपॉर्टेंट वोकैब्स और इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि डेली यूज के हैं या आपके रिटन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको बताऊंगा। और ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है अपने इस यूट्यूब चैनल पे फ्री पढ़ाने की, आप लोग इसको पढ़िए, समझिए और लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए, शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इंग्लिश में अगर कोई वर्ड CIDE साइड से खत्म होता है तो इसका मतलब होता है हत्या, यानी कि किलिंग, मर्डर। जितने भी वर्ड्स हमारे CIDE से खत्म होते हैं उनको हम लोग मर्डर को डिनोट करने के लिए यूज करेंगे। और हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अलग अलग हत्याओं की कि किसकी हत्या करने के लिए कौन से वर्ड का यूज करेंगे। चलिए, सबसे पहला वर्ड हमारे पास में लिखा हुआ है मैट्रीसाइड। मैट्री मतलब माँ की हत्या, किलिंग ऑफ अ मदर। आपको याद रखना है, माँ से माता, माँ से मैट्रीसाइड। ठीक ऐसे ही पिता की हत्या को बोलेंगे पैट्रिसाइड, पा से पिता, पी से पैट्रिसाइड। तो माँ की हत्या मैट्रिसाइड, पिता की हत्या पैट्रिसाइड। अगर पेरेंट्स की हत्या की जाए तो पेरेंट्स का पैरिसाइड निकाल लीजिए। किलिंग ऑफ पेरेंट्स इज कॉल्ड पैरिसाइड। तो माता पिता दोनों की अगर हत्या हो तो क्या कहलाएगा? ये पैरिसाइड कहलाएगा। किलिंग ऑफ अ ब्रदर, ब्रदर का मर्डर कहलाएगा फ्रैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ सिस्टर इज कॉल्ड सरोरिसाइड। एक शिशु की हत्या के लिए यूज करेंगे हम लोग, शिशु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंट, ठीक है। तो शिशु की हत्या के लिए हम लोग यूज करेंगे इन्फेंटिसाइड। राजा की हत्या करेंगे तो रेजिसाइड, राजा से रेजिसाइड, ठीक है। अगर एक ही जाति के या धर्म के लोगों की हत्या की जाए तो ये कहलाएगा जेनोसाइड। किसी इंसान की हत्या, द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनी ह्यूमन, इज कॉल्ड होमिसाइड। होमोसैपियंस याद रखिए, होमिसाइड, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। माँ की हत्या मैट्रिसाइड, पिता की हत्या पी से पैट्रिसाइड, पेरेंट्स की हत्या पैरिसाइड, सिस्टर की हत्या सरोरिसाइड, भाई की हत्या फ्रैट्रिसाइड, राजा की हत्या रेजिसाइड, एक ही जाति के लोगों की हत्या जेनोसाइड, कन्या भ्रूण हत्या को इंग्लिश में बोलते हैं फीटिसाइड, ठीक है बच्चों। चलिए, तो साइड वाले वर्ड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तारीफ करने के लिए हम लोग इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड का यूज करते हैं, जिसमें से प्रेज सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड है। प्रेज माने होता है किसी की तारीफ करना। अब प्रेज की जगह हम लोग और कौन कौन से वर्ड्स का यूज कर सकते हैं वो समझिएगा। देखिए, प्रेज की जगह आप लोग यूज कर सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लॉर्ड, LAUD। लॉर्ड माने तारीफ करना। इसीलिए तारीफ के योग्य को, यानी कि प्रशंसनीय को इंग्लिश में बोलते हैं लॉर्डेबल। जैसे आपने एग्जाम्पल बोला हुआ है कि ये एक प्रशंसनीय परफॉर्मेंस था, इट वॉज अ लॉर्डेबल परफॉर्मेंस। लॉर्डेबल और प्रेज वर्दी दोनों का मतलब होता है तारीफ के काबिल, यानी कि प्रशंसनीय। तो आपने तारीफ के लिए वर्ड लगाया हुआ है प्रेज और लॉर्ड। अब यहां पर हम एक वर्ड और ऐड करेंगे, वो है एग्जाल्ट, EXALT, किसी की तारीफ करना। एग्जाल्ट का मतलब प्रमोशन पाना भी होता है, यानी कि अगर आपको पोस्ट में प्रमोशन मिल जाए, आपको वहां पर एग्जाल्ट का यूज करना गलत नहीं माना जाएगा। एग्जाल्ट के साथ आप एक और वर्ड का यूज कर सकते हो, वो है एक्सटॉल। इसकी स्पेलिंग में आप टी को पहले ले आइए, एल को बाद में ले आइए, तो एक्सटॉल स्पेलिंग हो जाएगी EXTOL, ठीक है। तो हमने 4 वर्ड सीखे। पहला है प्रेज, लॉर्ड, एग्जाल्ट, स्टॉल, एक्सटॉल, ठीक है बच्चों। किसी की जमकर तारीफ करना, आपको लिख कर आएगा टू हाईली प्रेज समवन इज कॉल्ड यूलोजाइज, EULOGIZE। किसी की जमकर तारीफ करना, दैट इज द रीजन जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस अपने पार्टी मेंबर्स की तारीफ करते हैं वहां पर यूलोजाइज लिख कर आता है। ये सारे वर्ब हैं, आप सब्जेक्ट के ठीक बाद लगा के यूज कर सकते हो। प्रेज, लॉर्ड, एग्जाल्ट, एक्सटॉल और यूलोजाइज के बाद अब हम बात करने वाले हैं इसके नाउन की, यानी कि सिर्फ तारीफ के लिए यूलोजाइज का जो नाउन होगा वो यूलॉजी पूछा जाएगा। कई बार जब कोई मर जाता है तो लोग, क्रिश्चियनिटी में देखा होगा आपने, उसकी तारीफ में अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो यूलॉजी होता है, किसी की तारीफ में बोले गए शब्द, ठीक है। किसी की तारीफ में गाया जाने वाला गीत, ये पीन कहलाएगा।
दैट इज रीजन जब बड़े बड़े महाराजा राजा जीत कर आते थे तो उनके सॉन्ग में जो गीत गाया जाता था उसको हम लोग पीन कहते थे, जिसको हम इंग्लिश में पेनेजेरिक भी कहते हैं। यूलॉजी, पीन और पेनेजेरिक ये तीनों वर्ड आपके लिए सिनोनिम्स हैं, ठीक है। जिसमें यूलॉजी किसी की तारीफ में बोले गए शब्द, सॉन्ग संग इन द प्रेज ऑफ समवन इज कॉल्ड पीन, किसी की तारीफ में गाया जाने वाला गीत जिसको हम इंग्लिश में पेनेजेरिक भी कहते हैं। तारीफ करने के लिए आपने वर्ड लगाया, अच्छी बात है। किसी की देखिए झूठी प्रशंसा करना, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एड्यूलेशन, ब्लार्नी या ब्लैंडिशमेंट। किसी की झूठी तारीफ करना, ब्लार्नी, ब्लैंडिशमेंट या एड्यूलेशन, फॉल्स प्रेज ऑफ समवन, जो कि चापलूसी को फ्लैटरी कहते हैं, तो वो भी यहाँ पर हमारा ऑप्शन के तौर पर बन सकता है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो एड्यूलेशन, ब्लार्नी, ब्लैंडिशमेंट, किसी की झूठी तारीफ करना। तारीफ करने के लिए आपने पढ़ा लॉर्ड, एक्साल्ट, एक्सटॉल, प्रेज, यूलोजाइज। इसी तरह से झूठी प्रशंसा के लिए एड्यूलेशन, ब्लार्नी, ब्लैंडिशमेंट। अब बच्चों किसी की चापलूसी करने को वैसे तो हम लोग बोलते हैं फ्लैटो। कुछ ऐसे वर्ड जो हमारे रिटन फॉर्म में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पैलावर, इन्वेगल, कोटो, इन सारे वर्ड का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना। चापलूसी करने के लिए आपने तीन वर्ड का यूज़ किया, जो कि मैं आपको एक तीन वर्ड और बताना चाहूँगा, प्लीज़ बहुत ध्यान सुनिएगा। किसी को बहलाना फुसलाना। बहलाना फुसलाना क्या है? कुछ ऐसा करना, किसी को मनचाही चीज़ खिलाकर पिलाकर अच्छे अच्छे शब्द बोलकर उससे मनचाहा काम निकलवाना, बहलाना फुसलाना। इसके लिए तीन वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करने चाहिए। कोक्स, कजोल, वीडल। कोक्स, कजोल, वीडल। दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स, जितने भी हमारी किडनैपिंग की घटनाएं होती है जिसमें कोई इंसान किसी बच्ची को चॉकलेट दिखाकर उसको उठाकर ले जाता है, तो उसमें एग्जाम्पल लिखकर आता है, द किडनैपर मैनेज्ड टू किडनैप द चाइल्ड बाय कोक्सिंग हर विद अ चॉकलेट। कोक्स का मतलब बहलाना या फुसलाना। ये जो आपने कोक्स, कजोल, वीडल पढ़ा हुआ है, इसके लिए ऑप्शन पे आपको फ्लैटर भी लिख कर आ सकता है, इन्वेगल भी लिख कर आ सकता है, और आपका कोटो भी लिख कर आ सकता है, पैलावर भी लिख कर आ सकता है। तो ये सारे ऑप्शन सिनोनिम के तौर पर बनाए जाते हैं, लेकिन वैसे बहलाना फुसलाने के लिए कोक्स, कजोल, वीडल ये वर्ड बड़े ही इंपॉर्टेंट है और इतने आपके लिए सफिशिएंट भी है। बाकी तारीफ के लिए आपने जितने वर्ड मैंने आपको बता दिया। झूठी तारीफ के लिए आपने लगाया है एड्यूलेशन, ब्लार्नी और ब्लैंडिशमेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है मेरे ख्याल से। बाकी साइड वाले वर्ड हमने पहले पढ़ ही लिए कि किसकी हत्या को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंग्लिश में खुश को हम हैप्पी कहते हैं, ये पता सभी को। चीयरफुल भी कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। हैप्पी और चीयरफुल बहुत खुश होता है, अच्छी बात है। लेकिन हैप्पी चीयरफुल के अलावा हम लोग कुछ और वर्ड यूज करते हैं। एक लाइन निकल आती है हैप्पी टू विन, जीत से खुश, यानी आपने कुछ हासिल कर लिया है, आप जीत चुके हो, तो वो जो खुशी है उस खुश इंसान को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एक्सल्टेंट, जुबिलेंट, बॉयंट, डेलीरियस या इलेटेड। इन सब का मतलब होता है हैप्पी। एक्सल्टेंट, जुबिलेंट, बॉयंट, इलेटेड, डेलीरियस। इस जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया था कुछ दिन पहले अपनी ऑफलाइन क्लास में कि द इलेटेड कैप्टन वॉज वेरी हैप्पी। द इलेटेड कैप्टन केम फॉरवर्ड टू डिलीवर हिज स्पीच। जो जीत से खुश कप्तान है वो स्पीच के लिए आगे आए। द इलेटेड कैप्टन रोहित शर्मा, इस तरह से। तो एक्सल्टेंट, जुबिलेंट, इन सभी स्पेलिंग में आपने जो टी हट लगाया हुआ है, इसको अगर आप हटा के सीई लगा दीजिए तो खुशी की स्पेलिंग बन जाती है। जैसे खुश को आपने बोला एक्सल्टेंट, खुशी को आप बोलेंगे एक्सल्टेंस, खुश को बोलेंगे जुबिलेंट, खुशी को बोलेंगे जुबिलेंस। बॉयंट का बॉयंस हो जाएगा, इलेटेड से इलेशन हो जाएगा। तो इलेशन, एक्सल्टेंस, जुबिलेंस, बॉयंस, इन सब का मतलब है खुशी। अब बहुत ज़्यादा खुशी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? आप ये दो वर्ड अलग से नोट करेंगे। पहला वर्ड है यूफोरिया और दूसरा है एक्सटेसी। He, the elated captain, expressed his ecstasy on winning the match. यूफोरिया और एक्सटेसी का मतलब है a lot of happiness, overwhelming happiness। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे वर्ड हमने इसको पढ़ लिए होंगे। तो बच्चों वोकैब का सेशन चूंकि मैं पढ़ डालूंगा, एक साथ में डालूंगा तो आप परेशान हो जाओगे। ये थोड़े से वर्ड में हर दिन हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग उनको नोट कीजिए
और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए आज से ही इन सारे वर्ड्स को यूज़ करना सीखें। और जो लोग आपके आसपास तैयारी कर रहे हैं या स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश से कहीं ना कहीं से कांटेक्ट में, तो प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।